कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपने 7 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इसके साथ ही पार्टी अब तक कुल 94 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने अखिल गोगोई की पार्टी रायजोर दल के साथ औपचारिक गठबंधन किया है। कांग्रेस ने रायजोर दल के लिए 11 अहम सीटें छोड़ी हैं, लेकिन क्या इससे कांग्रेस की बात बन जाएगी? कांग्रेस में टूट और बड़े नेताओं के इस्तीफे किस बात का संकेत है? हाल के दिनों में जिस तरह नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, उसने कांग्रेस पार्टी को और कमजोर किया है। प्रद्युत बोरदोलोई बड़े नेता हैं, जिनका बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले भी कई नेता पार्टी से दूरी बना चुके हैं। दूसरी ओर बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आ रही है। सीएम हिमंता बिस्वा के नेतृत्व में बीजेपी लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रही है और विपक्ष की कमजोरियों का फायदा उठाने की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी का आत्मविश्वास इस बात से भी झलकता है कि वो इस बार 100 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस बीजेपी से मुकाबला आखिर कैसे करेगी जब उसके लिए अपने ही संगठन को संभालना मुश्किल हो रहा हो। जिन इलाकों में कभी कांग्रेस की मजबूत पकड़ मानी जाती थी, वहां अब संगठनात्मक खालीपन दिखाई दे रहा है। जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल भी प्रभावित हुआ है, जो किसी भी चुनाव में पार्टी की रीढ़ माने जाते हैं। सेंध नहीं, पूरी भाजपा कांग्रेस में हो जा रही है, मैं तो ये कहूंगा। और वहाँ के भारतीय जनता पार्टी, वहाँ के कार्यकर्ताओं, वहाँ निष्ठावान जो भारतीय जनता पार्टी कैडर थे, उनके साथ नाइंसाफी कर रही है, मैं तो यही कहूंगा। हाँ, ये अलग बात है कि कोई भी परिवार का सदस्य का जाना कभी कोई अच्छा ये नहीं होता, वो हमेशा दुखदाई होता है, शॉकिंग होता है। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर विपरीत परिस्थिति में ही अपने विचारधारा के साथ, हम भावनाओं के साथ अगर आप खड़े हैं, तो ही सही मायने में राहुल जी का जो संघर्ष है उसका सहयोगी बन रहे हैं। अन्यथा मतलब ये तो टूट के बिखर जाने वाली बातें हैं। ऐसे हालात को और जटिल बना रहा है विपक्ष का बिखराव। अलग अलग क्षेत्रीय दल और दूसरी विपक्षी पार्टियां अपने अपने स्तर पर चुनाव लड़ने की तैयारी में। हालांकि बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन किसी ठोस गठबंधन या साझा रणनीति का अभाव साफ दिखाई दे रहा है। इसका सीधा असर ये हो सकता है कि कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय या फिर बहुकोणीय हो जाए, जिससे वोटों का बंटवारा तय है। उनका असर तो हम लोग के ऊपर में कुछ नहीं पड़ने वाला है। देश का और असम का जनता जो है वो निर्णय करेगा, मालूम है। अच्छा, ये बताइए, मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से ही देख रहा था कि कुछ दिन पहले यही बीजेपी उनको करप्ट बता रहा था। अब बीजेपी में चले गए तो स्वच्छ हो गए, दूध के धोले हो गए, पवित्र आदमी हो गए। ये करप्ट बताने वाले कुछ दिन पहले बीजेपी खुद इनको करप्ट बता रहा था। ऐसे करप्ट लोगों को क्यों ले लिया? अगर करप्ट थे, गलत थे, तो ऐसे गलत लोगों को क्यों ले लिया, क्यों स्वीकार किया? सवाल उठता है कि नहीं उठता है? असम के लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जब ये करप्ट व्यक्ति था, गलत था, कांग्रेस में है तो आप करप्ट हैं, चोर हैं, बदमाश हैं। अब बीजेपी में चले गए तो आप बहुत बड़ा धर्मी हो गए। देखिए, ऐसा है कि डर और लोभ हमारे समाज में बहुत काम करते हैं। लोभ से अगर आदमी न माने तो डरवा दो। जो आप प्रद्युत बोरदोलोई की बात कर रहे हो, भारी आरोप बीजेपी ने लगा रखा है इनके खिलाफ में, भ्रष्टाचार के, और बहुत भ्रष्ट नेता इनको कहा, लेकिन बीजेपी ने उनको शामिल कर लिया। अब कहाँ गया मॉरल? ऐसे में अपने आप निष्कर्ष निकालना आसान हो जाता है। अगर पिछले 15 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कांग्रेस की गिरती स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है। 126 सीटों वाली असम विधानसभा में 2011 में कांग्रेस ने 78 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, लेकिन 2016 में ये संख्या घटकर 26 रह गई और 2021 में पार्टी सिर्फ 29 सीटों तक सिमट गई। यानी एक दशक के भीतर कांग्रेस सत्ता से हाशिए तक पहुंच गई। इसके उलट बीजेपी का ग्राफ लगातार ऊपर गया है। 2016 में बीजेपी ने 60 सीटें जीती और 2021 में अपने गठबंधन के साथ 75 सीटों पर जीत दर्ज की। यह अंतर बताता है कि जहां एक और कांग्रेस कमजोर होती गई, वहीं बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत की। कुल मिलाकर असम में कांग्रेस के लिए ये चुनाव सिर्फ सत्ता में वापसी की लड़ाई नहीं है, बल्कि अपने राजनीतिक विचारों को बचाने की चुनौती भी है। अगर पार्टी समय रहते अपने संगठन को मजबूत नहीं कर पाती और अंदरूनी कलह को नहीं सुलझा पाती, तो आने वाले चुनाव में उसकी राह और मुश्किल हो सकती है और इसका असर कांग्रेस नेतृत्व पर पड़ेगा।
क्योंकि ऐसा पहली बार असम में हो रहा है जब गांधी परिवार से कोई व्यक्ति स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बना हो, तो साफ तौर पर प्रियंका गांधी के कंधों पर इसकी जिम्मेदारी ज्यादा होगी। वहीं बीजेपी के लिए मौजूदा हालात एक बड़ा अवसर बनकर सामने आया है, जिसे वो भुनाने की पूरी कोशिश में है। दिल्ली से संवाददाता प्रशांत त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।